उसमें एक महान ज्योतिषी की कहानी। एक गांव में एक विद्यार्थी था, काफ़ी पढ़ता लिखता था, लेकिन एक बार उसने सुना था कि काशी नगरी में एक बहुत बड़े ज्योतिषी रहती है। अब उसको जिज्ञासा हुई और वो सोचने लगा किसी तरह से मैं ज्योतिषी के पास जाऊं और अपनी विद्या का पूछ के आऊं कि मेरे भाग्य में कितनी विद्या है और मैं कितना पढ़ूंगा, क्या करूंगा, जीवन में क्या बनूंगा। ऐसा कुछ सोचते सोचते वो काशी नगरी पहुंच गया। जब काशी नगरी पहुंचा तो वहां जाके उसने उन महान ज्योतिषी के बारे में पता करा कि महान ज्योतिषी कहाँ हैं। जब उन्होंने पूछते पूछते महान ज्योतिषी के ऑफिस में पहुंच गए, तब ऑफिस में जाके देख रहे हैं कि ऑफिस बंद हो चुका है। सब ने बताया कि जो महान ज्योतिषी हैं वो इसी टाइम बैठते हैं और थोड़ी देर बैठ के चले जाते हैं, वो कल सुबह आएंगे। जो उस लड़के ने ज्योतिषी का घर का पता पूछा, घर का पता पूछते पूछते वो उनके घर पहुंच गया। अब जाके उसने ज्योतिषी महाराज की कुंडी खटखटाई। वो लड़का महान ज्योतिषी के घर पहुंच गया। जब ज्योतिषी के घर पहुंचा तो उन्होंने जाके गेट खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकल के आया, कहने लगा मेरे महान ज्योतिषी जो है, मेरे महाराज जी है, वो आराम कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं। लड़का कहने लगा मैं बहुत दूर से आया हूँ और अब मुझे ज्योतिषी जी से अभी मिलना है। कहने लगा वो अभी नहीं मिलते किसी से, वो कल तुमको शाम को 4 बजे ऑफिस में मिलेंगे। लड़का बोला कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तभी मैं मिल लूँगा। और उस आदमी ने या उनका नौकर रहा होगा, उनने किवाड़ बंद कर दिए। सारा रात हो गई, लड़का वहीं बैठा रहा। तो ज्योतिषी महाराज ने सोचा, अपने लड़के आदमी को बुला के कहा कि जाके देखो बाहर वो लड़का बैठा है या गया। नौकर ने आके देखा कि वो लड़का वहीं का वहीं बैठा है। ज्योतिषी महाराज से कहती नहीं वो लड़का नहीं गया है, वहीं बैठा है। उन्होंने कही ठीक है बैठा रहने दो, अपने आप जब नींद आएगी ना तो चला जाएगा। ये सोच के ज्योतिषी महाराज भी अपने सो गए, सारा घर सो गया। सुबह जब ज्योतिषी महाराज 5 बजे उठ के अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होके जब गेट उन्होंने खोला सूर्य भगवान के दर्शन के लिए, तो देखे वो गेट पे फिर बैठा था। ज्योतिषी महाराज बोले कि भाई तू जा, मैं ऑफिस में आऊँगा तब बात करूँगा। बोला नहीं महाराज। तो ज्योतिषी महाराज बोले आज मैं ऑफिस में भी नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई एक बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं कल आऊँगा। तुम जाके कहीं आराम करो बेटा, मैं आज नहीं मिल सकता, मैं घर पे किसी के नहीं मिलता हूँ। वो बोला कोई बात नहीं महाराज, मैं कल तक इंतजार कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे मिल के ही जाऊँगा। ज्योतिषी महाराज बोले बड़ा जिद्दी लड़का है और मुझे आज बहुत काम है, लेकिन ये तो जो है जिद कर गया है। उन्होंने कहा अच्छा तू ऐसा कर, मेरे आजा घर में अंदर, बोल क्या चाहिए तुझे मुझसे। वो अंदर बुला के ले गए और अंदर जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, अंदर को मुँह करके। उन्हें पता थी कि ये बच्चा रात भर का जगा हुआ है, इसलिए उन्होंने आवाज़ लगाई हे महादेवी भाग्यवान बाहर आओ और आके 2 गिलास चाय बना के दे जाओ। एक कोई अतिथि आए हैं, इनको मुझे चाय पिलानी है। वो अंदर से आई, गाली बकती हुई, खुद तो मरता नहीं है, खुद तो पीता है, खुद तो सारे दिन मरता है, औरों को भी लाके बिठाता है। और 2 कप चाय बहुत सुंदर थाल में सजा के और अच्छे दूध की बना के पटक के चली गई। ज्योतिषी महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक चाय लड़का को दी, एक खुद पी और पी के कहने लगे तू जा अंदर जाके ये मेहमान खाने में एक बाथरूम है, वहाँ जाके नहा धो के फ्रेश हो जा, फिर हम तुमसे बात करती हैं। जब वो फ्रेश होने गया तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई हे देवी बाहर आओ, ये कुछ मेहमान है हमारा, इसको अगर मेरा कोई कपड़ा पड़ा हो तो दे दो। वो फिर गाली बकती हुई आई और आके एक स्वापी एक धोती महाराज जी की वहाँ पटक गई। वो लेके लड़का चला गया और जाके नहा धो के जब आ गया तो फिर ऋषि ने कहा, ज्योतिषी जी ने, कि बेटा अब खाने का टाइम है, खाना खाने की तैयारी है, खाना खाओ। उन्होंने फिर खाना के लिए आवाज़ लगाई, अगर खाना बन गया हो तो देवी बाहर 2 थाल में लगा के दे जाओ। फिर उन्होंने इतनी ज़ोर से गाली बकी, बहुत आवाज़ तेज से, कि सारी ज़िंदगी में तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारे नौकरों की करूं, तुम्हारे जो मेहमान आए उनकी करूं, मैं पागल हूं, मैं ये हूं वो हूं, तू तो मरता नहीं है, जब तक तू मरेगा नहीं तब तक मुझे ऐसी सेवा करनी पड़ेगी, और तू मर जा तो मेरी सेवा खत्म हो जाए। ऐसे गाली बकती हुई फिर ब्राह्मणी आई ज्योतिषी की और आके वो 2 थाल सुंदर बढ़िया भोजन बना के, इतना स्वादिष्ट भोजन बना के फिर रख गई।
फिर रख गई खा पी के। अब लड़का बड़ा सोच में पड़ गया कि जोशी महाराज हमारा हम हाथ दिखाने आए थे, ये तो खुद ही इतनी परेशानी में है। रात हो गई, सारा दिन हो गया, लड़के को सोचते सोचते महाराज जी को कहीं जाना था, महाराज जी गए नहीं। रात को लड़का सोने लगा तो रात में जाके कहने लगा, रात के 11 बजे के बाद, कि महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। महाराज जी तो समझ गए, वो त्रिकालदर्शी थे, महान ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा बेटा अब नहीं, अब तुम आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। कल तुमको मैं इस पूरी कहानी का वृतांत बताऊंगा। मुझे कल शाम 4 बजे ऑफिस जाना है, उससे पहले मैं तुम्हें कहानी का वृतांत बताऊंगा। और वो दोनों आराम करके सो गए। सुबह उठे तो जोशी महाराज ने फिर वही कहानी, नहाने के लिए, चाय के लिए आवाज़ लगाई, देवी 2 गिलास चाय दे जाओ। वो फिर गाली बकती हुई आई, सामान अंदर से इतनी जोर से फेंका, बाहर तक आवाज़ आई कुछ गिरा है। फिर 2 थाल में सजा के 2 चाय और नाश्ता रख गई। दोपहर हुआ तो खाने के टाइम पे नहा धो के दोनों तैयार हुए, तो फिर उनको आवाज़ लगाई, देवी खाना रख जाओ। फिर उन्होंने अंदर से बहुत सारा सामान फेंका, तोड़ फोड़ करी और गाली बकती हुई आई, ये नहीं मरेगा, जाने कितने दिन के लिए मेहमान को रोका है, मैं कब तक खाना बनाऊं। वो फिर आई और फिर 2 थाल में सुंदर स्वादिष्ट अच्छा भोजन रखे गई। खा पी के फिर उन्होंने कहा, अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। बोले ठीक है। बोलो भोलेनाथ की जय। उस लड़का ने भी भोलेनाथ की जय बोली, खुद ने भी भोलेनाथ की जय बोली, और बोले देखो मैं सावन का महीना था, सावन का महीना था, और मैं जब काशी में ही था, और एक कौवा का जन्म था मेरा, और मेरी जो पत्नी है वो एक गधी थी। तो एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ कि जब मैं उड़ता था तो इस गधी के पीठ पे बहुत बड़ा जख्म था, और इस गधी के पीठ पे जख्म को देख के मुझे बड़ा हर्ष होता था, खुशी होती थी। और जब ये दिखती तो मैं फटाक से भाग के जाता उड़ के, और इसकी पीठ पे बैठ के इसके जख्म पे चोंच मार देता। फिर ये गधी व्याकुल हो जाती और भागने लगती, फड़फड़ाने लगती, छुप जाती। एक बार की बात है, सावन का महीना था, चारों तरफ फूल फल फल रहे थे, हरी हरी घास फल रही थी, और ये गधी वहाँ जाकर किसी अच्छे फूल पत्ते के पीछे, बेल पत्र का पेड़ था, वहाँ फल फूल थे, वहाँ जाके छिप गई। मैं बहुत देर से देख रहा था, कई दिन बीत गए, मुझे नहीं दिखी। कई दिन बीतने के बाद भी नहीं दिखी। फिर एक दिन अचानक, सोमवार का दिन था, भोलेनाथ का दिन था, मुझको ये नज़र आई। ये नज़र आई, मैं बहुत खुश हुआ, और जाके पीठ पे जाके मैंने इतनी ज़ोर से चोंच मारी, इतनी तेज़ चोंच मारी कि मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। जब इसकी हड्डी में फंस गई प्रभु, तो वो जाके मैं ये भड़बड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, तड़फड़ाने लगी, तो ये सीधी भागने लगी। इसके साथ साथ मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा जब मेरी हड्डी में चोंच फंस रही है। तो ये सीधी गंगा जी में घुसने लगी। इसने सोचा कि मेरी जी जलन है रही है, तो ये कौवा उड़ जाएगा गंगा जी को देख के। लेकिन गंगा जी में घुसते घुसते मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी चोंच निकल जाए, मगर मेरी प्रभु चोंच नहीं निकली। ये गधी भी उस गंगा जी में गई और मैं भी उसके साथ मर गया। भोलेनाथ की कृपा से कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। मेरे को ब्राह्मण का जन्म मिला, भोलेनाथ का सावन का महीना था, गंगा जी का घाट था, और इसको मेरी पत्नी का जन्म मिला, और हम दोनों पति पत्नी। मैं कौवा हूँ जो गधी है। अब जो मुझे रात दिन गाली देती है तो मैं इसको कभी जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर जवाब दूंगा तो मेरे पाप कम नहीं होंगे। मैं अपने पापों को मिटाता रहता हूँ। जितनी जी गाली देगी, जितना जी मुझे सताएगी, उतना ही मेरा पाप कम होगा। यही कारण है कि मैं इसकी बात सुनता हूँ और कभी अपने घर में किसी को नहीं आने देता हूँ, और ऑफिस में ही सबकी समस्या का समाधान करता हूँ। और बोलो बेटा तुम्हें कुछ और पूछना है? कहेंगे नहीं प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको सारे जन्म की, अगले की, पिछले की सब पता है, मैं आपसे अब क्या पूछूं। उन्होंने कहा जो तुम पूछने आए हो वो भी मुझे पता है कि तुमको कितनी विद्या अर्जन करनी है, तुम महान पंडित बनोगे, क्योंकि तुमने ऐसा प्रश्न पूछ के ये दुनिया को कथा सुनवाई है। तुम महान पंडित बनोगे, ज्ञाता बनोगे, और एक अच्छे वक्ता बनोगे। अच्छी रामायण पढ़ के, अच्छी भागवत करके तुम महान पंडित बनोगे। ऐसा उनको आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। ये भोलेनाथ की कथा है सावन मास की। हर हर महादेव।